हमारा ग्रह पृथ्वी किसी बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। हम तारों, गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए संग्रह से संबंधित हैं। ये आकाश गंगा है, हमारा ब्रह्मांडीय घर। ये अत्यधिक सुंदरता और रहस्य की जगह है। कल्पना कीजिए, तारों का एक घूमता हुआ भंवर जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यही आकाशगंगा है, एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा जिसमें अरबों खरबों तारे हैं। हमारे सुविधाजनक बिंदु से हम आकाशगंगा को रात के आकाश में प्रकाश की एक पट्टी के रूप में देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आकाशगंगा के अंदर हैं, इसकी डिस्क को देख रहे हैं। अपने आप को एक झूले पर कल्पना कीजिए, दूसरे सवारों को देख रहे हैं। आप उन्हें एक सतत बैंड के रूप में देखते हैं, जैसे हम आकाशगंगा को देखते हैं। प्रकाश की यह पट्टी एक लुभावनी दृश्य है। यह हमारे ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य का संकेत देता है। आकाशगंगा ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक है, लेकिन यह हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है। यह हमारा घर है। यहीं पर हमारे सूर्य का जन्म हुआ था और यहीं पर अंततः इसकी मृत्यु होगी। आकाशगंगा को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिलती है। यह हमें अपने ब्रह्मांडीय वंश को ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों तक वापस ले जाने की अनुमति देता है। आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है। इसका मतलब है कि इसकी एक केंद्रीय बार के आकार की संरचना है, जिसमें सर्पिल भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं। दो मुख्य भुजाओं और कुछ धुंधली भुजाओं वाले पिनव्हील की तस्वीर लें। हमारी आकाशगंगा की कल्पना करने का यह एक आसान तरीका है। इसका व्यास 1 लाख से 2 लाख प्रकाश वर्ष के बीच होने का अनुमान है। यह अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, लगभग 5.88 ट्रिलियन मील। आकाशगंगा के केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है। इस ब्रह्मांडीय राक्षस को धनु A* कहा जाता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक है। ब्लैक होल स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। आकाशगंगा का केंद्रीय उभार गांगेय केंद्र के चारों ओर तारों का घनीभूत क्षेत्र है। आकाशगंगा को घेरने वाला डार्क मैटर का एक विशाल प्रभामंडल है। यह रहस्यमय पदार्थ आकाशगंगा के अधिकांश द्रव्यमान को बनाता है। हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण है। पूरी आकाशगंगा को ढंकने वाले एक विशाल अदृश्य गोले की कल्पना करो। वह डार्क मैटर प्रभामंडल है। आकाशगंगा का एक लंबा और आकर्षक इतिहास रहा है। यह 13 अरब साल पहले बिग बैंग के कुछ समय बाद बना था। प्रारंभिक ब्रह्मांड एक अराजक जगह थी। गैस और धूल के बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गए। अंततः तारे और आकाशगंगाएं बन गई। आकाशगंगा संभवतः छोटी बौनी आकाशगंगाओं के विलय से बनी है। ये विलय अरबों वर्षों तक जारी रहे, जिससे आज हम जिस आकाशगंगा को देखते हैं वह आकार लेती है। हाल ही में खगोलविदों ने आकाशगंगा के भीतर तारों की प्राचीन धाराओं की खोज की है। ये धाराएं और भी पुरानी आकाशगंगाओं के अवशेष हैं जो हमारी आकाशगंगा निगल गई थी। आकाशगंगा से बहने वाली तारों की नदी की कल्पना करो, जो इसके अतीत की भूतिया याद दिलाती है। ये खोज आकाशगंगा के निर्माण और विकास के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। जैसे जैसे आकाशगंगा विकसित हुई, इसने अपनी विशिष्ट सर्पिल भुजाओं का निर्माण किया। ये भुजाएं तीव्र तारा निर्माण के क्षेत्र हैं। भुजाओं के भीतर गैस और धूल संकुचित हो जाती है, जिससे नए तारों का जन्म होता है। हमारा सौर मंडल इन सर्पिल भुजाओं में से एक में स्थित है, जिसे ओरियन आर्म के रूप में जाना जाता है। हमारा सौर मंडल गांगेय केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हम आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं में से एक ओरियन आर्म के भीतर स्थित हैं। एक विशाल ब्रह्मांडीय शहर की कल्पना करो, जिसके गांगेय केंद्र में चहल पहल वाला शहर है। हमारा सौर मंडल एक शांत आवासीय पड़ोस में स्थित होगा। सौर मंडल स्थिर नहीं है। हम लगातार गांगेय केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। सौर मंडल को एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा सौर मंडल एक विशाल फेरिस व्हील पर है, जो धीरे धीरे गांगेय केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। यह यात्रा हमें आकाशगंगा के विभिन्न क्षेत्रों से होकर ले जाती है, जिससे हम विभिन्न गुरुत्वाकर्षण प्रभावों और ब्रह्मांडीय वातावरण के संपर्क में आते हैं। आकाशगंगा का घूर्णन एक समान नहीं है। केंद्र के करीब के तारे तेजी से परिक्रमा करते हैं, जबकि दूर के तारे, जैसे हमारा सूर्य, धीरे धीरे परिक्रमा करते हैं। यह अंतर घूर्णन
आकाशगंगा की सर्पिल संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह है जिसमें तारे शान से एक साथ चलते हैं। आकाशगंगा कई आकर्षक विशेषताओं का घर है। इसकी सर्पिल भुजाएं शायद सबसे प्रमुख हैं। ये भुजाएं तीव्र तारा निर्माण के क्षेत्र हैं, जहां गैस और धूल संकुचित होती है, जिससे नए तारों का जन्म होता है। सर्पिल भुजाओं की कल्पना ब्रह्मांडीय नर्सरी के रूप में करें, जहां तारे पैदा होते हैं और अपना जीवन चक्र शुरू करते हैं। आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है। धनु ए एस्टेरिस्क के रूप में जाना जाने वाला यह विशालकाय हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक द्रव्यमान वाला है। यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। एक ब्रह्मांडीय भंवर की कल्पना करो, जो हर उस चीज को अपनी ओर खींच लेता है जो बहुत करीब आती है। यही एक महाविशाल ब्लैक होल की शक्ति है। आकाशगंगा का केंद्रीय उभार गांगेय केंद्र के चारों ओर तारों का घनीभूत क्षेत्र है। यह तीव्र तारकीय गतिविधि का स्थान है, जहां तारे हमारे स्थानीय पड़ोस की तुलना में बहुत करीब पैक हैं। एक ब्रह्मांडीय शहर की कल्पना करो, जिसमें गगनचुंबी इमारतों की तरह तारे ठसाठस भरे हुए हैं। यही आकाशगंगा के केंद्रीय उभार का घनत्व है। आकाशगंगा का अध्ययन करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद प्रयास है। आकाशगंगा का निरीक्षण करने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए खगोलविद विभिन्न प्रकार के दूरबीनों और उपकरणों का उपयोग करते हैं। चिल्ली और हवाई जैसे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप हमें पृथ्वी से आकाशगंगा के आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप और गया मिशन जैसे स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से और भी स्पष्ट दृश्य प्रदान करते हैं। इन दूरबीनों ने आकाशगंगा के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। कल्पना कीजिए कि ये दूरबीनें आकाश में हमारी आंखें हैं, जो ब्रह्मांड की गहराई में झांक रही हैं। तारों से प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद उनकी संरचना, तापमान और गति का निर्धारण कर सकते हैं। यह जानकारी हमें आकाशगंगा के इतिहास और विकास को एक साथ जोड़ने में मदद करती है। यह एक ब्रह्मांडीय कोड को समझने जैसा है, जो हमारी आकाशगंगा के रहस्यों को उजागर करता है। दशकों के शोध के बावजूद आकाशगंगा के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं। सबसे बड़ी पहेलियों में से एक डार्क मैटर की प्रकृति है। यह मायावी पदार्थ आकाशगंगा के अधिकांश द्रव्यमान को बनाता है, फिर भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। एक ब्रह्मांडीय पहेली की कल्पना करो, जिसमें अधिकांश टुकड़े गायब हैं। यही डार्क मैटर को समझने की चुनौती है। खगोलविद यह भी समझने के लिए काम कर रहे हैं कि अरबों वर्षों में आकाशगंगा कैसे बनी और विकसित हुई। वे आकाशगंगा की संरचना का विस्तार से मानचित्रण करने के लिए तारों और गैस के बादलों की गतियों का अध्ययन कर रहे हैं। वे अन्य आकाशगंगाओं के साथ पिछली टक्करों के सबूत खोज रहे हैं, जिन्होंने आकाशगंगा को आज के रूप में आकार दिया है। ये कई सवालों में से कुछ ही हैं जिनका खगोलविद जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आकाशगंगा हमारा ब्रह्मांडीय घर, अंतहीन आश्चर्य और खोज का स्थान है।